आज हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। पहले हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 में वचन 1 से 38 तक पढ़ेंगे। बेतलहम में यीशु का जन्म। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, परंतु तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे।
आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। इन वचनों को जब हमने पढ़ा तो पहले ही वचन में हमने देखा कि उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली। ये जो औगुस्तुस कैसर था वो यीशु के जन्म के समय रोमी सम्राट था। उसका वास्तविक नाम ओक्टावियन था, परंतु वह अपनी पदवी औगुस्तुस कैसर के नाम से अधिक प्रचलित था। औगुस्तुस के शासनकाल में रोम ने भूमध्य सागर के आसपास के लगभग सभी स्थानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। यीशु का जन्म यहूदिया प्रांत के बेतलहेम नगर में हुआ था। उस समय वहां औगुस्तुस कैसर का शासन था। वह पहला रोमी शासक था जिसे सम्राट कहा गया। जब रोमी लोग भूमध्य सागर के आसपास के सारे क्षेत्र और उसके आगे के क्षेत्र पर अपने महान साम्राज्य का विस्तार करने में लगे थे, उसी दौरान लगभग 60 वर्ष पूर्व रोमी लोगों ने फलस्तीन देश पर आक्रमण किया था। औगुस्तुस के समय में विभिन्न देशों के लगभग 5 करोड़ लोगों पर रोमियों का राज्य था, अर्थात उनका साम्राज्य पूर्व में फलस्तीन और सीरिया से लेकर पश्चिम में स्पेन तक फैला हुआ था, जिसमें उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के अधिकांश भाग भी सम्मिलित थे। रोमी लोग भली प्रकार संगठित थे और उनके पास शक्तिशाली सेना थी, इसलिए उनका साम्राज्य वास्तव में स्थिर था। उस काल में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना और दूर दूर तक यात्रा करना अन्य समयों की अपेक्षा अधिक सरल। हमने देखा कि औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि रोम के अधीन क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से रोमी सम्राट के लिए कर वसूल किया जा सके। सभी लोगों के लिए ये आवश्यक था कि वे अपने गृह नगर में ही अपना नाम लिखवाए। इब्रानी में बेतलहेम का मतलब है रोटी का घर। वचन 7 में हमने देखा कि वह अपना पहलौठा पुत्र जनी मरियम के बारे में है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार हर परिवार में पैदा हुआ पहलौठा पुत्र प्रभु यहोवा का था। हमने देखा कि यीशु को कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। चरनी मतलब पशुओं के चारा खाने की धानी, उसमें यीशु को रखा गया था क्योंकि लिखा है कि सराय में जगह न थी। वचन 11 में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता वह है जो लोगों को बचाता या स्वतंत्र करता है। यूनानी शब्द क्रिस्तोस से आया है, ये शब्द जिसका अर्थ होता है मसीह या चुना हुआ। एक यहूदी माता को शिशु के जन्म के पश्चात अशुद्ध माना जाता था। जब एक स्त्री एक पुत्र को जन्म देती थी तो उसे 7 दिन तक घर में रहना पड़ता था और 8वें दिन शिशु बालक का खतना किया जाता था। इसके बाद माँ को और 33 दिनों तक घर में रहना पड़ता था। समाज के पृथक रहने की इस अवधि के बाद वह वापस से शुद्ध होने के लिए प्रभु यहोवा को एक बलिदान चढ़ाती थी। इस अध्याय में हमने देखा कि पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे, ऐसा लिखा है। वचन 32 में हमने देखा कि लिखा है, वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। मतलब कि यीशु का जन्म इसलिए हुआ कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति समान ठहरे। और आगे जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। तो यीशु का जन्म सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि समग्र मानव जाति के लिए हुआ था।
अब हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है कि हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नाजरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। इस अध्याय के वचन 1 से 12 में हम देखते हैं कि ज्योतिषी राजा की आराधना करने के लिए आते हैं। यीशु मसीह के जन्म के आसपास की घटनाओं के कालक्रम को देखने से उलझन में पड़ना स्वाभाविक है, जबकि पहला ही वचन को पढ़कर ऐसा लगता है कि हेरोदेस यीशु को उस समय मारना चाहता था जिस समय मरियम और यूसुफ बेतलहम के गौशाला में थे। सारे तथ्यों को एक साथ देखने पर ये एक ऐसे समय की ओर संकेत करते हैं जो 1-2 वर्ष के बाद का है। वचन 11 में कहते हैं कि ज्योतिषियों ने यीशु का दर्शन एक घर में किया।
2 वर्ष से कम के बालकों को मरवा डालने का हेरोदेस का आदेश जो हम वचन 16 में देखते हैं, वो भी शाही जन्म के समय के बाद की एक अनिश्चित अवधि की ओर संकेत करता है। हेरोदेस महान एसाव का वंशज था और इसलिए वह यहूदियों का चीर शूद्र था। उसने धर्म परिवर्तन कर यहूदी धर्म को स्वीकार कर लिया था, परंतु उसका परिवर्तन शायद राजनीति से प्रेरित था। उसके शासनकाल के अंतिम समयों में पूर्व से कई ज्योतिषी ढूंढने आए कि यहूदियों का राजा कहाँ है। ये ज्योतिषी शायद मूर्ति पूजक पुरोहित रहे होंगे, जिनकी रीति विधियां प्रकृति के वस्तुओं के आसपास केंद्रित थी। अपने ज्ञान और आगे की बातों को जान लेने की क्षमता के कारण अक्सर उन्हें राजा के परामर्शदाता के रूप में चुना जाता था। हमें यह नहीं मालूम है कि वे पूर्व में कहाँ रहते थे, उनकी संख्या कितनी थी, न ही ये कि उन्होंने कितने दिन तक यात्रा की। पूर्व का एक तारा उन्हें किसी तरह से यह संकेत देता है कि एक राजा का जन्म हुआ है जिसे वे प्रणाम करना चाहते थे। शायद वे पुराने नियम में मसीह के आगमन से संबंधित की गई भविष्यवाणियों से परिचित थे। शायद वे बालाम की भविष्यवाणी को जानते। याकूब से एक तारे का उदय होगा, जो कि गिनती की पुस्तक अध्याय 24 में है, और उन्होंने इसे 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी से जोड़ दिया, जिसमें मसीह के आगमन के समय को पहले से बता दिया गया है, जो कि दानियल की पुस्तक अध्याय 9 में है। परंतु यह बात अधिक संभव लगती है कि यह जानकारी उन्हें अलौकिक रीति से प्राप्त हुई थी। इस तारे के संबंध में अनेक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग कहते हैं कि यह ग्रहों का एक संयोग था, परंतु निसंदेह यह तारा काफी अलग था। यह ज्योतिषियों के आगे आगे चला और यरूशलेम में उन्हें उस घर तक पहुंचाया जहां यीशु रहता था। उसके बाद वह ठहर गया। वास्तव में यह इतना अलग था कि हम इसे एक आश्चर्य कर्म ही कह सकते हैं। वचन 11 जब हम पढ़ते हैं, जब ज्योतिषी घर के भीतर गए तो उन्होंने उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। उन्होंने मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। ध्यान दे कि उन्होंने उस बालक को उसकी माता के साथ देखा। पहले माता का और फिर माता के बाद बच्चे का उल्लेख किया जाता है, परंतु यह बच्चा अद्वितीय है और उसे प्रथम स्थान देना आवश्यक है। ज्योतिषियों ने यीशु को प्रणाम किया, मरियम या यूसुफ को नहीं। सिर्फ यीशु ही हमारी स्तुति और आराधना के योग्य है, मरियम या यूसुफ नहीं। वे जिन भेंटों को लेकर आए उनके बहुत बड़े अर्थ थे। सोना ईश्वरत्व और महिमा का प्रतीक है। यह उसके ईश्वरीय व्यक्तित्व की चमकदार सिद्धता को दर्शाता है। लोबान एक मलहम या सुगंधित द्रव्य है। यह पाप रहित सिद्धता के जीवन की सुगंध को दर्शाता है। गंधरस एक कड़वा पौधा है। यह उस दुख की भविष्यवाणी कर रहा है जिसे संसार के पापों को अपने ऊपर लेते समय प्रभु उठाने वाले थे। अन्य जातियों के द्वारा भेंटे लाया जाना यशायाह की पुस्तक अध्याय 60 में वचन 6 की भाषा को स्मरण दिलाता है। यशायाह ने यह पहले से ही बता दिया था कि अन्य जाति लोग मसीह के पास भेंट लेकर आएंगे, परंतु उसने सिर्फ सोना और लोबान का उल्लेख किया था। सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे, ऐसा लिखा है। यहाँ पर गंधरस का उल्लेख क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि यशायाह मसीह के दूसरे आगमन के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है, जब मसीह अपनी सामर्थ और बड़ी महिमा में होकर आएंगे। गंधरस का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के समय दुख नहीं उठाएंगे, परंतु मत्ती में गंधरस का उल्लेख शामिल किया गया है क्योंकि यहाँ पर उसके पहले आगमन पर जोर दिया जा रहा है। मत्ती में हम मसीह के दुख के विषय में देखते हैं। यशायाह के इस स्थल में हम उस महिमा के विषय में देखते हैं जो इस दुख के बाद आने वाली थी। बाद में हमने देखा कि यूसुफ मरियम और यीशु को मिस्र में ले जाकर चला जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि नवजात अवस्था से ही
मृत्यु हमारे प्रभु के पीछे पड़ी थी। यह बात स्पष्ट है कि उन्होंने मरने के लिए ही जन्म लिया था, परंतु उनकी मृत्यु ठहराए हुए समय पर ही होने वाली थी। जो कोई परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करता है वह तब तक नहीं मरेगा जब तक उसका काम पूरा नहीं होता। प्रभु के स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर अपने परिवार के साथ मिस्र देश को भाग जाने के लिए कहा। हेरोदेस उसे ढूंढकर मार डालने अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार था। हेरोदेस के कोप के कारण यह परिवार शरणार्थी बन गया। हम यह नहीं जानते कि वे कितने दिनों तक वहां ठहरे रहे, परंतु हेरोदेस की मृत्यु के साथ ही उनके देश लौटने का रास्ता साफ हो गया। बाद में हम आगे देखते हैं कि हेरोदेस बेतलहम में बच्चों का नरसंहार करता है। जब ज्योतिषी लोग वापस नहीं लौटे तो हेरोदेस समझ गया कि बालक राजा को खोज निकालने के अपने षड्यंत्र में वह खुद चला गया है। बिना सोचे समझे अत्यंत रोष में आकर उसने बेतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे वह उससे छोटे थे मरवा डाला। मारे गए बच्चों की संख्या के विषय में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं। बाद में देखते हैं कि यूसुफ, मरियम और यीशु नाजरत में बस जाते हैं। हेरोदेस की मृत्यु के बाद प्रभु के दूत ने यूसुफ को आश्वस्त किया कि अब उनका वापस लौटना सुरक्षित है। लेकिन जब वह इस्राएल के देश पहुंचा तो उसने सुना कि हेरोदेस का पुत्र अपने पिता के स्थान पर यहूदिया का राजा बन गया है। यूसुफ इस क्षेत्र में जाने के लिए इच्छुक नहीं था, इसलिए जब स्वप्न में चितौनी पाकर उसका भय सही सिद्ध हुआ वह उत्तर की ओर गलील देश को गया और नासरत में बस गया। इस अध्याय में चौथी बार मत्ती हमें यह स्मरण दिलाता है कि भविष्यवाणी पूरी हुई। वह किसी भी भविष्यद्वक्ता का नाम लेकर उल्लेख नहीं करता, परंतु कहता है कि भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से यह बता दिया था कि मसीहा नासरी कहलाएगा। पुराना नियम का कोई भी वचन यह बात सीधे सीधे नहीं कहता। अनेक विद्वानों का मानना है कि मत्ती का संकेत यशाया की पुस्तक अध्याय 11 में पहले वचन की ओर करता है। तो हम समझ सकते हैं कि लोग पीढ़ियों से यीशु, उनके संदेश और उनके शिष्यों को नष्ट करने का प्रयास करते आए हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा कभी भी मनुष्य द्वारा विफल नहीं की जा सकती। परमेश्वर की इच्छाएं हमेशा पूरी होगी। यहाँ तक कि सांसारिक मानकों के अनुसार बहुत शक्तिशाली माने जाने वाले मनुष्य भी राजाओं के राजा को रोकने में असमर्थ थे। अब हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 के वचन 39 से लेकर 52 तक पढ़ेंगे। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नाजरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी।
और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। इस अध्याय में हमने देखा कि यीशु का लड़कपन, बालक के सामान्य विकास को कुछ तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि शारीरिक विकास वह बढ़ता और बलवंत होता गया। उसने शारीरिक विकास की सारी सीढ़ियों को पार किया। उसने चलना सीखा, बातें करना सीखा, खेलता था, वह कार्य करता था। इस कारण वह हमारे शारीरिक विकास की हर सीढ़ी पर हमें समझ सकता है और हमारे प्रति सहानुभूति रख सकता है। उसने न सिर्फ अपने दिनों में मिलने वाली बुनियादी शिक्षा को प्राप्त किया, बल्कि वह बुद्धि में भी बढ़ता गया। अर्थात उसने इस शिक्षा या ज्ञान का उपयोग जीवन की समस्याओं का हल करने के लिए भी किया। आत्मिक विकास परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। वह परमेश्वर की सहभागिता में और पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर चलता था। वह पवित्र शास्त्र का अध्ययन करता था, प्रार्थना में समय बिताता था और अपने पिता की इच्छा पूरी करने में हर्षित होता था। एक यहूदी बालक 12 वर्ष की आयु पूरी करने पर व्यवस्था का पुत्र बन जाता था। जब हमारा प्रभु 12 वर्ष का हुआ, तब उसका परिवार फसह के लिए यरूशलेम को वर्ष में एक बार की जाने वाली यात्रा पर गया। परंतु जब वे गलील को लौटने लगे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यीशु उनके साथ नहीं थे। हमें यह विचित्र लग सकता है कि यदि हम इस बात की ओर ध्यान न दें कि परिवार शायद एक बहुत बड़े दल के साथ यात्रा कर रहा था। इस बात पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उन्होंने यह मान लिया होगा कि यीशु अपनी आयु के लड़कों के साथ साथ चल रहा है। यूसुफ और मरियम को दोष देने से पहले हमें यह याद रखना चाहिए कि अनेक बार हम भी एक दिन का पड़ाव यह मानकर पूरा कर लेते हैं कि यीशु साथ में चल रहा है, जबकि वास्तव में हमने अपने जीवन के उन पापों के कारण उनके साथ संपर्क खो दिया हो, जिन पापों का हमने अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया है। उनके साथ सहभागिता को वापस से स्थापित करने के लिए हमें उस स्थान पर जाना होगा जहां से यह सहभागिता टूट गई थी, और फिर हमें अपने पाप का अंगीकार कर उन्हें त्यागना होगा। यरूशलेम को लौटकर परेशान माता पिता ने यीशु को मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। यहाँ इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि वह समय से पूर्व परिपक्व हो चुके बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा हो, बल्कि वह एक सामान्य बच्चे की तरह शिक्षकों से दीनता पूर्वक शांत चित होकर सीख रहा था। तो भी इस दौरान उसने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे होंगे जिसके कारण लोग उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित हो गए थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी चकित हुए जब उन्होंने यीशु को उन लोगों के साथ बैठकर इतनी बुद्धिमानी पूर्वक चर्चा में शामिल होते देखा जो उम्र में उससे काफी बड़े थे। तो भी उसकी माता अपनी उत्तेजना और खीज पर काबू न रख सकी और उसने उसे डांटा। क्या वह नहीं जानता था कि उन्हें उसकी चिंता रही होगी? प्रभु का उनको उत्तर, जो इस सुसमाचार में उल्लेख किए गए उसके पहले शब्द थे, यह दर्शाता है कि वह अच्छी तरह से जानता था कि वह परमेश्वर का पुत्र है, और वह अपने ईश्वरीय मिशन के बारे में भी अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि लिखा है कि तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मरियम ने कहा, तेरा पिता और मैं। यीशु ने कहा, मुझे अपने पिता के भवन में, या मुझे अपने पिता के कामों में। उस समय उन्होंने उसे नहीं समझा कि अपनी इस भेद भरी टिप्पणी के माध्यम से वह क्या कह रहा था। 12 वर्ष के बच्चे के मुंह से ऐसी बात निकलना असामान्य बात थी। इस तरह से वे एक बार फिर से साथ हो लिए ताकि वापस नासरत लौट जाए। यीशु की नैतिक उत्कृष्टता उसके इन शब्दों में पाई जाती है, जहाँ पे लिखा है कि वह उनके वश में रहा। वैसे वह विश्व का सृष्टिकर्ता था, तो भी उन्होंने इस निर्धन यहूदी परिवार में एक आज्ञाकारी बच्चे का अपना स्थान लिया। परंतु पूरे समय उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, ऐसा लिखा है।
एक बार फिर से हम अपने प्रभु की सच्ची मानवता और उनके सामान्य विकास का चित्रण देखते हैं। मानसिक विकास मतलब बुद्धि में बढ़ता गया, शारीरिक विकास मतलब डील डौल में बढ़ता गया और आत्मिक विकास मतलब परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया और सामाजिक विकास मतलब मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो हम समझते हैं कि वह अपने विकास के हर एक पहलू में पूरी तरह से सिद्ध था। यहाँ पर लूका अपने वर्णन में यीशु द्वारा नासरत में एक बढ़ई के पुत्र के रूप में बिताए गए 18 मौन वर्षों को लांघ कर आगे बढ़ जाता है। इन वर्षों में तैयारी, प्रशिक्षण, धीरज की आवश्यकता और सामान्य कार्य के मूल्य का महत्व दिखाई देता है। यहाँ हमें ये चेतावनी भी मिलती है कि हमें आत्मिक रूप से नया जन्म पाने के बाद एकदम से सार्वजनिक रूप से सेवकाई करने के लिए नहीं कूद पड़ना है। जिनका आत्मिक बचपन और किशोरावस्था सामान्य नहीं रहता, वे अपने बाद के जीवन और गवाही में आपदा को आमंत्रित करते हैं। हम एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि संसार की रचना करने और मनुष्यों को अपनी पाप समस्या को सुलझाने में असफल होते देखने के बाद अब सृष्टिकर्ता ने उस संसार पर कदम रखा है जिसे उसने पाप का समाधान और उससे मुक्ति दिलाने के लिए बनाया था। हमारे लिए सीखने के लिए है कि परमेश्वर अक्सर सूक्ष्म माध्यमों से बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं। वर्षों तक मसीहा का पालन पोषण एक सामान्य शहर में सामान्य माता पिता द्वारा किया जा रहा था और लगभग किसी को भी नहीं पता था कि दुनिया को बदलने वाली घटनाएं घटने वाली है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।